वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रये यत्सत्तावशजेन स्थावर भवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए इस वेदांत सप्ताह महोत्सव के अंतर्गत आयोजित इस गीता ज्ञान यज्ञ के कार्यक्रम में इस गीता ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति के अवसर पर मैं आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए अपने आप को अत्यंत प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और जिसमें भगवान जो है इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। संन्यास शब्द का अर्थ है त्याग। तो गृहस्थाश्रम में रहते हुए हम किस तरह से संन्यास आश्रम के फल को भी प्राप्त कर सकते हैं, इसका विशद वर्णन भगवान ने इस अध्याय में किया है। और जैसा मैं अनेक बार बता चुका हूं कि ये भगवद गीता जो है ये जीवन का शास्त्र है। लोग कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन को युद्ध भूमि में उपदेश दिया। अर्जुन युद्ध भूमि में था, उसके सामने उसके सगे संबंधी गुरु, उसके पितामह, अनेक उसके आप्त अत्यंत प्रिय लोग उसके सामने उसके विरोध में खड़े हुए थे। ऐसे समय में उन सबको देखकर अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हुआ और उसने कहा न योद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान ने अर्जुन को उसके कर्तव्य का बोध कराया। देखिए, कर्तव्य शब्द जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्जुन एक क्षत्रिय है, एक राज परिवार से संबंधित है। उसका धर्म क्या है? आतताइयों को दंडित करना, ये उसका धर्म है। चाहे वो उसके पितामह हो, चाहे गुरु हो, चाहे उसके साले हो, चाहे भाई हो, चाहे बहनोई हो, कोई भी हो। कर्तव्य का उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया, वो ठीक है। अर्जुन युद्ध भूमि में था, भगवान उसका सारथ्य कर रहे थे, वहां उपदेश दिया। हम कहाँ कौन सा युद्ध कर रहे? जास्तीत जास्त बायकोशी थोडं सकाळी उठल्यावर एक 10-15 मिनिट भांडण, त्याच्यापेक्षा मोठं युद्ध तुम्ही केलंय काय? हाँ, फिर हमको क्या जरूरत है? इस गीता के उपदेश की हमको क्या जरूरत है? तो ऐसा है कि भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत, ये गीता का जो उपदेश है वो समस्त मानव जाति को दिया है कि जीवन में हमको किस तरह से जो प्राप्त परिस्थिति है, जो जीवन में आने वाले संकट हैं, जीवन में आने वाले मानसिक संकट, जीवन में आने वाले बौद्धिक संकट, जीवन में आने वाले प्रारब्धवशात जो संकट आते हैं, उन सारे संकटों का मुकाबला करके हम किस तरह से इस कर्म के बंधन से छूट सकते हैं, इसका सुंदर उपदेश भगवान ने गीता में दिया है। अर्जुन के प्रश्न से ये 5वां अध्याय शुरू होता है। आज अंतिम दिन है और कल शाम में इस 24वें श्लोक को देखते समय हमने ये देखा, यो अंतः सुखः, जो ज्ञानी अपने अंदर ही सुख को खोज लेता है, अपने अंदर ही सुख को खोज लेता है।
अंदर सुख को खोजने का अर्थ क्या कि बाहर सुख को नहीं खोजता। बाहर सुख को क्यों नहीं खोजता? यानी सुख को बाहर क्यों नहीं खोजता? क्योंकि बाहर सुख है ही नहीं। बाहर किसी भी वस्तु में सुख नहीं है, प्रत्येक वस्तु के अंदर दुख मिला हुआ है। तो अंतः सुख अंतराराम, जो अपने अंदर ही रमता है। रमता है यानी क्या? रमता है यानी जो अपने अंदर ही सुख को प्राप्त करता है। तथा अंतर ज्योतिरेव यः, और अंतर ज्योति यानी क्या? वो प्रकाश जो है, प्रकाश शब्द का अर्थ है, प्रकाश शब्द का अर्थ क्या है? प्रकाश शब्द का अर्थ है जिसकी उपस्थिति में ज्ञान होता है उसको प्रकाश कहते हैं। प्रकाश यानी ये तो है प्रकाश। इसको प्रकाश क्यों कहते हैं? ये जो है ना, इसको प्रकाश क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी उपस्थिति में ज्ञान होता है। ये क है, ये म है, ये ट है, ये ह है, ये मुझे कैसे मालूम पड़ रहा? उसकी उपस्थिति में हो रहा। ये अगर न हो तो, सूर्य का प्रकाश न हो तो, चंद्रमा का प्रकाश न हो तो, लाइट न हो तो, दीपक न हो तो मैं पढ़ सकता हूं क्या? योऽन्तः सुखोऽन्तराराम पढ़ सकता हूं क्या? अभी नहीं दिखाई देगा, कभी नहीं दिखाई देगा। तो अंतर ज्योति यानी क्या? वस्तुओं को जानने का जो सामर्थ्य है मेरे अंदर, वो मेरे आत्मा का प्रकाश है। वो उसकी वजह से मैं जानता हूं। आप लोग भंडार खाने में जब भोजन का प्रसाद लेते हैं तो भोजन का प्रसाद लेने के बाद कभी कभी जो इतना बड़ा भोजन बनता है, कभी नमक ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी मिर्ची ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो आपको कैसे पता चलता है कि आज भाजी के अंदर नमक ज्यादा था? कैसे पता चला? जिह्वा से पता लगा। तो जिह्वा को ये जो जानने का जो सामर्थ्य, उसके अंदर एक टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर जो है ना, शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा यंत्र है, ये बहुत बड़ा कंप्यूटर है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपने भंडार खाने में भाजी को चखा, जैसे ही आपने चखा, वो सिग्नल जिह्वा के द्वारा अंतःकरण तक जाता है, और अंतःकरण में जाके वहां से फिर उसका जवाब आता है क्या कि आज भाजी में नमक ज्यादा है, या भाजी में नमक है ही नहीं, या नमक कम है। ये सारा ज्ञान जो होता है, वो सारा ज्ञान किसके कारण होता है? आत्मा के कारण, चैतन्य के कारण, क्योंकि वो प्रकाश देने वाला वही है। अच्छा, एक चीज मान लीजिए आप भोजन कर, मान लीजिए आप भोजन कर घर में, आप और आपके घर में आप भोजन कर रहे हैं, ऐसे समय में लाइट चली गई, अचानक लाइट चली गई, आपने रोटी का कौर तोड़ा और ऐसे आप यहां तक लेके आए, लाइट चली गई। लाइट जाने के बाद कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपने वो रोटी यहां पर या यहां पर या नाक में, ऐसे आपने कभी प्रयत्न किया? हुआ कभी आपके साथ? वो मुंह यहां है, हाथ यहां है, और ये रोटी का टुकड़ा जो है उस अंधेरे में भी जो है वो बराबर मुंह में ही जाता है, मुंह में ही जाता है। वो पत्नी कहती है, हो थोड़ा थांबा, लाइट हो जा। लाइट यायचं काय? लाइट आहे, मला सगळं कळतंय। वो जो कळतंय है ना, वो कळतंय, कळणे, जाणीव, अवेयरनेस, वो आत्मा है, अंतर ज्योति वो है। अच्छा, एक चीज, बिना लाइट के आपको कुछ दिखाई देता है क्या? बिना लाइट के, बिना सूर्य का प्रकाश नहीं है, मान लीजिए चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, या दीपक का प्रकाश नहीं है, मशाल का प्रकाश, मोबाइल के अंदर आजकल वो है ना क्या, टॉर्च, वो है, तो उसके उस कुछ भी नहीं है मान लीजिए, तो आपको दिखाई देगा क्या? कुछ नहीं। पक्का? अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता, किंतु अंधेरे के अंदर अंधेरा दिखाई देता है। अंधार दिखते कि नहीं? अंधेरा दिखाई देता है कि नहीं? ये अंधेरा है, ऐसा दिखाई देता है कि नहीं? वो किसके प्रकाश से दिखाई देता है? वो अंतर ज्योति है। प्रकाशा वाचुनी निशिही कुणी भासविनी,
महाराष्ट्र ने कहा प्रकाशावाचुनी निशि ही कुणिभासति। तो अंतराराम अंतर ज्योति ही, ऐसा जो ज्ञानी है वो क्या है? ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। इसको जो जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। यहां तक हमने कर दिया। अब उस ज्ञान के फल का भगवान यहां पर विस्तार कर रहे और ज्यादा अधिक फल बता रहे। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। जिसका शरीर, मन, बुद्धि ये सब वश में है, ऐसा जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण दोष कट गए हैं, ऐसे विवेकी साधक को ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होती है। ये भगवान ने कहा। यहां पर सबसे पहला जो शब्द है जो महत्व का है वो ये है क्षीण कल्मषः। क्षीण कल्मषः यानी क्या? क्षीण कल्मषः यानी जिसके सारे पाप, सारे दोष सब कट गए हैं। कैसे कट गए? ज्ञानी के सारे पाप कैसे कट गए? ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भगवान ने कहा ज्ञान से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट हो जाते हैं? क्योंकि ज्ञान के बाद उसको इस बात का संपूर्ण निश्चय हो जाता है कि नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं करता। ये करने वाली इंद्रियां हैं, करने वाली प्रकृति है, आंखें हैं, कान हैं, हाथ है, पैर है, ये सब कर रहे हैं और इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसा जब वो संबंध का विच्छेद कर लेता है देह के साथ, तो उसके सारे पाप भी वही कट जाते हैं। नित्य का उदाहरण क्या? पार्टी बदल दी। पार्टी बदल, देह की पार्टी में जब तक था तब तक 70,000 करोड़ का घोटाला पीछे लगा हुआ था, है क्या नहीं? महाराष्ट्र वालों को मालूम, 70,000 करोड़ का घोटाला लगा हुआ था। जिस क्षण पार्टी बदल दी फिर क्या हो गया? कोई घोटाला है ही नहीं, घोटाला ना ही स्कूटर ना। तो क्षीण कल्मषः। उसके बाद क्या? और वो जो ज्ञानी है उसका व्यवहार कैसा हो जाता है? सर्वभूत हिते रताः। सभी भूतों के हित में रत रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके पैर में ठोकर लगी। पैर में क्या हुआ? ठोकर। जैसे ही पैर में ठोकर लगती है वो मुंह जो है आ करता है। ठोकर किसको लगी? पैर। ठोकर पैर को लगी। मुंह क्या करता है? आ। और हाथ, उसका बेचारे का कोई संबंध ही नहीं, वो हाथ जाके उस पैर को सहलाता है। अरे अरे तुला लागलं का रे बाबा, तुला लागलं का रे बाबा करके वो उसको सहलाता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि हाथ में, अच्छा मन भी दुखी हो जाता है। मन को कुछ भी नहीं हुआ, मन तो यहां है, ठोकर यहां लगी, मन भी बेचारा दुखी हो जाता है। हाथ को, पैर को, मन को, जो कनेक्टेड इंद्रियां हैं उनको सबको दुख होता है और सब एक दूसरे की मदद करने के लिए। अब मन समझाता है काय रे थोड़ा खर्चटले काय होते। कौन बोलता? मन बोलता। किसको बोलता है? पैर को बोलता है थोड़ा लागलं काय। तो ये सारी इंद्रियां इन्वॉल्व हो जाती है उसके अंदर। क्यों लगी? पैर, चोट पैर को लगी। हाथ का क्या प्रयोजन है? मन का क्या प्रयोजन है? हाँ, मुंह का क्या है? क्यों करते हैं लोग? क्योंकि ये लोग सब जो है ना, हाथ पैर ये इंद्रियां जो है वो सब क्या है? ये मेरी हैं।
उनके अंदर भाव कैसा है? एकात्म भाव है। पैर को चोट लगती है तो भी दुख मुझे ही होता है, हाथ को चोट लगती है तो भी दुख मुझे ही होता है, सिर में चोट लगती है तो भी दुख मुझे ही होता है। जिस प्रकार ये इंद्रियां अपने आप को एक समझती हैं, वैसे ज्ञानी संसार के सभी लोगों को अपने साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है, वो कनेक्टेड महसूस करता है। आपको अगर पीड़ा हुई तो ज्ञानी भी दुखी हो जाता, वो भी दुखी हो जाता बेचारा। आपको पीड़ा हुई तो उसको क्यों? क्योंकि वो आपको अपने से भिन्न मानता ही नहीं। अपने से भिन्न वो सर्वभूत ही ते रहता, वो अपने से भिन्न मानता नहीं। क्यों नहीं मानता? इसलिए नहीं मानता क्योंकि उसको इस बात का ज्ञान है कि जिस तरह से शरीर की इंद्रियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, वैसे ये सारे भूत आपस में कनेक्टेड हैं। ये सारे भूत, भूत म्हणजे काय? भूत यानी जो पैदा हुआ है उसको भूत बोलते हैं। ये सारे भूत जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड है? कैसे कनेक्टेड है बताइए? अरे ते तो वेगळा, मी वेगळा, ही वेगळी, तो वेगळा, वेगळे कसं कनेक्टेड कैसे है? इस तरह से कनेक्टेड हैं जैसे सारे मोबाइल फोन एक नेटवर्क से कनेक्टेड। सारे मोबाइल फोन एक नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, उसी तरह से ये सारे भूत जो हैं वो कनेक्ट। सर्वरूपे हा श्री प्रभु जान, तो सारे कनेक्टेड है। दूसरा ये उदाहरण ऐसा है कि हम सब ऐसे कनेक्टेड हैं कि जिस वायुमंडल में हम रहते हैं, उस वायुमंडल में हम सांस लेते हैं कि नहीं? जे लोग श्वास घेतात ते हात उचला। एवढं म्हणल्यावर सुद्धा काही लोक हात उचलले नाही। हा, किती जिद्द आहे बघा, किती जिद्द आहे। एवढं सांगत असताना सुद्धा जो लोग सांस लेते हैं वायुमंडल के अंदर, तो वो वायुमंडल से हम सब कनेक्टेड है। देखिए, जिस हवा से आप सांस लेते हो उसी हवा से कुत्ता भी सांस लेता है, उसी हवा से कुत्ता भी सांस लेता है, उसी हवा से बाघ, चीता, शेर, वो सब लोग सांस लेते हैं। आप भी उसी में से सांस लेते हैं। हवा के माध्यम से हम कनेक्टेड हैं क्या नहीं? हवा से। जिस भूमि पर आप बैठे हैं उसी भूमि पर ये बैठा है, इसी भूमि पर वो बैठी है, इसी भूमि पर ये बैठा है, इसी भूमि पर मैं बैठा हूं। तो भूमि से कनेक्टेड है क्या नहीं है? जिस आकाश में आप रहते हैं उसी आकाश में मैं रहता हूं, उसी आकाश में मोदी जी रहते हैं, उसी आकाश में सब लोग रहते हैं। बीजेपी वाले भी उसी आकाश में रहते हैं, कांग्रेस वाले भी उसी आकाश में रहते हैं, शिवसेना वाले, उबाठा वाले भी उसी आकाश में रहते हैं, शिंदे गट वो भी उसी में रहते हैं, हमारे सिद्धरामैया कर्नाटक वो भी उसी आकाश में रहते। कनेक्टेड है क्या नहीं? फिर अलग कहां से हुई? इसीलिए कहा गया अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। कितनी उदात्त कल्पना! केवल हमारे हिंदू धर्म में ये कल्पना है, वसुधैव कुटुंबकम। ये सारी पृथ्वी जो है वो क्या है? एक परिवार है। और अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसा, ये मेरे हैं और ये पराये हैं। इस तरह का भाव जो है लघु चेतसाम, लघु चेतसाम यानी क्या? छोटी बुद्धि के लोग, छोटी बुद्धि के लोग, कमजर्फ जिसको उर्दू में कहते हैं, कमजर्फ, वो लोग जो हैं, हा माझा आणि तो, आमचा तो, बाबल्या, दुसऱ्याचा तो, ये भाव जो है वो लघु चेतसाम, लघु चेतसाम यानी छोटी बुद्धि, अल्प बुद्धि के लोग करते हैं। और इस तरह से वो जो ज्ञानी है वो किसी को भी पीड़ा नहीं होने देता, अगर होती है तो उसको भी पीड़ा होती है। ऐसे धार्मिक आचरण वाला व्यक्ति जो है वो क्षीण कल्मष हो जाता है। और इसलिए कहा गया यतात्मानः, यतात्मानः यानी क्या? यतात्मानः यानी जो सतत
इस अध्यात्म के मार्ग में प्रगति करने के लिए प्रयत्नशील है। हमारा क्या है कि हम कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना चाहते। महाराज आमचे बाबा वर्षाला एकदा माणिकनगरला येत होते, मी पण येतो. आमचे बाबा 3 दिवस नवरात्र करत होते दसऱ्याच्या वेळेला, आम्ही करतो. जुनं आम्ही सोडत नाहीत, नवीन आम्ही करत. क्या है, अध्यात्म में सतत प्रयत्न प्रगती होनी चाहिए. तुमचे बाबा 3 दिवसाचं करत होते तर तुम्ही 9 दिवसाचं केलं पाहिजे. तुमच्या पोराने 18 दिवसाचं केलं पाहिजे. प्रगती होनी चाहिए. मग होती नहीं है प्रगति, कुछ भी प्रगति नहीं है. यतात्मान यानी सतत प्रयत्नशील, उसके लिए वो यत्नशील रहता है. और उसके बाद ऋषयः कहा, ऐसे ज्ञानी को भगवान स्वयं कहे ऐसा व्यक्ति ऋषि हो जाता. ऋषि यानी क्या, ऋषति आत्मतत्वम जानाति इति ऋषि. जो आत्मतत्व को जानता है उसको ऋषि कहते हैं. और भगवान ऐसे ज्ञानियों को, आप जैसे लोगों को ऋषि कह रहे. छिन्नद वैधा यानी क्या, छिन्नद वैधा यानी जिसकी द्विधा मनस्थिति नहीं, नो डाउट, किसी तरह का कोई संशय मन में नहीं है. देखिए 99% ज्ञान हो, 99% ज्ञान हो और 1% अज्ञान हो तो वो 99% ज्ञान किसी काम का नहीं. 99% ज्ञान, 1% ऑफ डाउट किसी काम का नहीं. जैसे ये यहां पर लाइट है, इसका ये वायर, मैं आपसे कहता हूं कि ये वायर इंसुलेटेड है, इसके अंदर करंट हो भी तो भी आप इसको हाथ लगाएंगे तो शॉक नहीं लगेगा. मैं आपको बता रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं. क्या, इस वायर को हाथ लगाने से शॉक नहीं लगेगा. अब इस वाक्य के ऊपर आपका भरोसा है, विश्वास है, कितना, 99%. समझा. एखाद वेळेला हो सकता है तो प्रकाश झोपेमध्ये काहीतरी कनेक्ट बरोबर न केला, काहीतरी केला, कुठंतरी मारलं झटका, तर मी काय करू, ऐसा डाउट आ गया तो आप छोड़ोगे क्या उसको? आप उस वायर को छोड़ोगे क्या? 99% आपको भरोसा है. क्या, महाराजांनी सांगितले काही होणार. महाराज ने कहा है कुछ नहीं होगा, वायर को हाथ पकड़ो, कुछ नहीं होगा. मग मन में एक डाउट है, क्या, पता नहीं हो गया तो, हाँ, घरी बायको आहे, 3 पोरं आहेत, त्यांचं कसं होईल. डाउट आ गया, आप लगाओगे क्या हाथ? अब जिसके जिसके अंदर हिम्मत है हाथ लगा के दिखाओ. कोई नहीं लगाएगा. वो 1% डाउट जो है ना, वो 99% ज्ञान को नलिफाई करता है. भगवान यहां कहते हैं जो आत्मज्ञानी पुरुष है, जिसने गीता का अध्ययन कर लिया, जिसने गीता के मर्म को जान लिया, वो छिन्नद वैधा, उसके अंदर कोई द्विधा मनस्थिति नहीं होती, कोई संशय नहीं होता, और वो ज्ञान जो है उसका निश्चय में बदल जाता है. देखिए ज्ञान जो है ना, केवल ज्ञान किसी काम का नहीं है. वो ज्ञान जब तक निश्चय में ना बदले तो ऐसे ज्ञानी को ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, ब्रह्मैक्य की प्राप्ति हो जाती है. ब्रह्म निर्वाण यानी क्या, वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है, ब्रह्म में मिल जाता है. मिल जाता है यानी फिजिकली मिलता है. क्या, जैसे पानी में शक्कर मिलाते हैं या पानी के अंदर जूस मिलाते हैं या क्या कोका कोला में सोडा मिलाते हैं, ऐसे कुछ मिलाने की क्रिया होती है क्या ब्रह्म में? नहीं. ब्रह्म में अगर आप किसी चीज को मिलाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी बताइए. अब बताइए, आता एवढे दिवस वेदांत ऐकलात, आता सांग, ब्रह्मामध्ये तुम्ही काहीतरी मिसळलं तर काय होईल? क्यों पॉसिबल? हाँ,
हाँ, तो इसलिए उसके अंदर, हाँ, गुड 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 आंसर, गुड आंसर, गुड आंसर। ऐसा है, ब्रह्म जो है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जो वस्तु होती है वो एक होती है, जो वस्तु इनफाइनाइट होती है वो एक होती है। आकाश है जैसे, आकाश, आकाश में आप किसी चीज को मिला सकते हैं क्या? कल्पना कीजिए, पानी के अंदर आप मिला सकते हैं, क्या मिला सकते हैं पानी के अंदर? पानी के अंदर क्या क्या मिला सकते हैं बताइए? हाँ, नमक और शुगर और नींबू और दूध और हाँ रंग, ऐसी अनेक चीजें आप पानी के अंदर मिला सकते हैं। मिट्टी के अंदर मिला सकते हैं, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर भी मिला सकते हैं। मिट्टी के अंदर लोग मिलाते हैं, गणपति बनाते हैं सुंदर, हाँ, गणपति का पीतांबर बनाते हैं, पीले रंग का मुकुट बनाते हैं सोने का, और उसका वो उत्तरीय बनाते हैं लाल रंग का। तो मिट्टी के अंदर भी कई चीजें मिलाई जा सकती है, अग्नि के अंदर भी मिलाई जा सकती है, वायु के अंदर भी मिलाया जा सकता है। वायु के अंदर कैसे मिलाते हैं? हाँ, अगरबत्ती, स्प्रे, हाँ वो होता है ना रूम फ्रेशनर, हाँ, बॉडी ओड्रेंट शरीर पे लगाते, वायु में, वायु में क्या मिलाते हैं? वायु में सुगंधित मतलब अगरबत्ती, धूप, ये सब मिलाते हैं। आकाश में क्या मिला सकते हैं? कुछ नहीं मिला सकते। तो फिजिकली जो है ब्रह्म के अंदर, ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, यानी ब्रह्म के अंदर मिल जाता है, मिल जाता है। हाउ इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो ऐसा है, फिजिकली जो है उसके अंदर मिला नहीं सकते। वो कैसे मिलाना होता है? उसको इंटेलेक्चुअली मिलाना पड़ता है। यानी क्या? मैं ब्रह्म से भिन्न हूं, इस भावना का त्याग हो गया तो फिर आप ब्रह्म के साथ एक हो। ब्रह्म के साथ मिलने के लिए आपको ब्रह्म तक भागते हुए जाने की आवश्यकता, भागते हुए जा ही नहीं सकते, आप कहां से जाएंगे? वो सर्वत्र है, वो सर्वत्र है। तो ब्रह्म के साथ मिलना यानी क्या? ब्रह्म के साथ मिलना यानी मैं ब्रह्म से भिन्न हूं, इस नोशन का त्याग कर दो। इस नोशन का आपने त्याग कर दिया, मैं ब्रह्म से भिन्न हूं, मैं प्रभु से भिन्न हूं, ये भावना का त्याग कर दिया तो आप प्रभु से एक हो गए क्या नहीं हो गए? तो इसलिए भगवान कहते हैं ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते। अब जो है इस 26वें श्लोक में भगवान यहां कहते हैं काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध से सर्वथा रहित, जीते हुए मन वाले और स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए ज्ञान योगियों के लिए दोनों ओर से यानी शरीर के रहते हुए भी और शरीर के छूट जाने के बाद भी ब्रह्म निर्वाण प्राप्त हो जाता है। पहली बात क्या बताई? काम क्रोध वियुक्ता नाम। जैसा मैंने कल रात को भी वहां प्रवचन में कहा कि सबसे बड़ा शत्रु हमारा अगर कोई है तो काम है, क्रोध है। काम क्रोध वियुक्ता नाम। वियुक्त यानी क्या? डिटैच्ड। वियुक्त यानी डिटैच्ड, युक्त यानी जुड़ा हूं। तो काम क्रोध से वियुक्त। अब काम क्रोध का वर्णन कल रात को मैं कर चुका हूं, वो विशेष रूप से बताने की आवश्यकता है। यतीनाम यत चेतसाम। यत चेतसाम यानी क्या? जिसने अपने मन को जीत लिया है। शरीर के अंदर सबसे ज्यादा गड़बड़ करने वाला, सबसे ज्यादा शरारती, सबसे ज्यादा बदमाश अगर कोई है तो वो कौन है? वो मन आपको काम नहीं करे, कोई भी काम नहीं करने देता। आप यहां गीता पढ़ रहे हैं, वो आपको यहां से उठाने का प्रयास करेगा। आप वहां माणिक विहार में जाके सो गए, वहां से उठा, अरे कितने गीता पाठशाला चल, वहां ले गया। इतना बदमाश, इतना बदमाश। एक बार क्या हुआ, मन
दो दोस्त, दो मित्र थे, एक सड़क से गुजर रहे। वहां पर एक पंडाल लगा हुआ था, कोई गीता प्रवचन वगैरह कुछ चल रहा। तो एक मित्र ने कहा, ए चल, तो गीता प्रवचन चल रहा है पंडाल में, वहां गीता प्रवचन चल रहा है, वहां जा। बोर, तो कौन जाते। फिर क्या, फिर वो एक मित्र जो है गीता प्रवचन में जाके बैठा, और दूसरा वाला मित्र बोला मैं जा रहा हूं सिनेमा देखने के लिए जा गया। वो जाके पिक्चर हॉल में बैठा। अब पिक्चर हॉल में बैठने के बाद पिक्चर शुरू हो गई। कितने आदमी थे, शुरू हो गई पिक्चर। सरदार 3। अब इसको लगा ये कितनी बार कितने आदमी थे, होली कब है, कितनी बार ये, हाँ, ह्याच्यापेक्षा बरं मी जाऊन ते गीता तरी ऐकलो असतो। किसको लग रहा, वो जो सिनेमा हॉल में बैठा है उसको सतत, उसका मन ही नहीं लग रहा वहां पर सिनेमा में। और इधर काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम, उगीच येऊन इथं बसलो, फसून पडलो आता इथं, त्याच्यापेक्षा जाऊन शोले बघितलो असतो तर किती बरं झालं असतं। कौन बोल रहा, वो गीता प्रवचन में जो बैठा है उसको सतत ये लग रहा क्या कि मैं अगर पिक्चर चला जाता तो कमीत कमी मन तरी लागलं असतं काहीतरी। हा, अंग्रेज के जमाने का जेलर वगैरह बघून हसलो असतो। हे काय नसलेलं ताप, काम क्रोध वियुक्ता नाम सांगला है बुआ। तो मन जो है ना, वो उसको वहां नहीं बैठने देना, इसको यहां नहीं बैठने, आपको यहां कैसे बैठने देगा मन। तो मन को जीतना सबसे पहले जो है, मन को जीतना आवश्यक है। जैसे क्लास चल, आपका एक क्लास है, ठीक है। अब मान लीजिए इस क्लास में लोग, कोई कुर्सी पर से उठ रहा है, कोई कुर्सी पर से खिसका रहा है, कुर्सी को सिरका रहा है, कोई मोबाइल फोन चला रहा है, कोई बुला रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है। ऐसा अगर डिस्टर्बेंस होगा तो ये गीता क्लास चलेगा क्या। आप लोग सब अत्यंत शांत चित्त से अपने अपने मोबाइल बंद करके यहाँ बैठे हैं, इसलिए जो है ये गीता क्लास चल रहा। सबके मोबाइल अगर चालू होते तो टिंग टिंग कुई टिंग 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 चलता रहता। तो मन जो है वो हमको किसी भी काम में वो काम उत्तम रीति से करने नहीं देता, उसको जीतना आवश्यक है, पहली बात। इसलिए कहा भगवान ने यत चेतसा, उसके बाद क्या, विदित आत्मना। विदित यानी क्या, इन्फॉर्म। तुम्हाला हे विदितच आहे असं आपण मराठीत म्हणतो। विदित यानी मालूम होना। विदित आत्मना, आत्मा के स्वरूप को जानने वाला। ये बार बार बता रहा हूं मैं आपको, बताने आत्मा का स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप है, देह से भिन्न है, सर्वत्र व्याप्त है। ये सारी बातें मैं अनेक बार बता चुका हूं। तो विदित आत्मना, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। और एक शब्द यहां है अभितः। अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मना। तो अभितः शब्द का अर्थ है दोनों तरफ यानी कहां कहां, मृत्यु के पहले, यानी इस जीवन में रहते हुए वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। और दूसरा क्या, मरने के बाद भी वो ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपको याद है क्या, मुझे नहीं मालूम। ब्रह्म हमारे अंदर नहीं है, हम ब्रह्म के अंदर है। हम आत्मा के अंदर हैं, हम ब्रह्म के अंदर हैं। तो हम जो हैं उसके अंदर हैं, तो क्या पहले भी हैं बाद में भी। कर्ण जो है वो ज्ञान के पहले भी कौन्तेय था, कर्ण जो है ज्ञान के बाद भी कौन्तेय ही है। तो अभितः शब्द का अर्थ है मृत्यु से पूर्व और मृत्यु के बाद, दोनों अवस्थाओं में वो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद ये 27वां श्लोक। अब देखिए ये 27, 28 और 29, ये 3 श्लोक जो हैं वो बड़े महत्व के हैं। ऐसा है कि इस 26वें श्लोक में 5वें अध्याय का जो विषय है वो समाप्त हो गया। 5वें अध्याय का मूल टॉपिक जो है वो समाप्त हो गया। मग समाप्त अगर हो गया तो आम्हाला कशाला धरून ठेवलात, मारा सोडा, आम्हाला आम्ही जातो।
अजून नहीं, थोड़ा सा ऐसा है कि इतना सब जानने के बाद भी, इतना सब जानने के बाद भी ये चीज जो है ना हमारे मन में पचती नहीं है, करते पण। तो उसके लिए क्या उपाय है ये भगवान बता रहे हैं। तो कहते हैं स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ। एकदम से भगवान ने यहां पर कहा, अर्थबात पहले अर्थ, बाह्य पदार्थों को बाहर ही छोड़कर, बाह्य पदार्थों को बाहर ही छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि को भौहों के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, इतना इसका। अब क्या हो गया, एकदम से ब्रह्म निर्वाण मृच्छति वगैरह सब बोल दिया, मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है, उसको विदेह मुक्ति की भी प्राप्त हो जाती है। ये सब कुछ बताने के बाद अचानक से भगवान जो है यहां पर ध्यान का विषय प्रारंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि अगले अध्याय में उनको ध्यान का विषय जो है वो विस्तार पूर्वक बताना, छठा अध्याय ध्यान योग है। आगे चल के उनको विस्तार किसका करना है? ध्यान का करना। तो यहां ध्यान की बात क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत महत्व का है आणि मी म्हणून सांगू दो। ध्यान का विषय है। तो यहां भगवान कहते हैं कि मनुष्य का जो मन होता है उसके दो लेयर होते हैं। लेयर यानी क्या? लेयरला काय म्हणतात? थर थर थर, दो उसके स्तर होते, दो लेवल्स। एक को कहते हैं कॉन्शियस माइंड, सचेतन मन, सचेतन मन, और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। देखिए सचेतन मन जो है, कॉन्शियस माइंड जो है, वो हमेशा सजग रहता है, वो हमेशा सजग रहता है। और सबकॉन्शियस जो होता है उसके अंदर अनेक बातें होती हैं, उसके अंदर अनेक बातें होती हैं जो अचानक से बाहर निकल के आ जाती हैं। जैसे उदाहरण क्या? उदाहरण जो है, ये महाराज जी 7 दिन से लगातार 2-2 घंटे तक हमको बोर कर रहे हैं, लगातार 2-2 घंटे तक हमको बोर कर रहे हैं। ये किसको मालूम है? सचेतन को भी मालूम है, अचेतन को भी मालूम, कॉन्शियस माइंड को भी मालूम है, सब कॉन्शियस माइंड को भी मालूम है। किंतु जो कॉन्शियस माइंड है वो कभी बोलता है क्या, महाराज हमको बोर कर रहे हैं? कभी नहीं बोलता, कहीं नहीं। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि उसको मालूम है ऐसा नहीं बोलना चाहिए, एक मर्यादा है, आपण असं बोलू नये, जरी बोर झालो तरी व्हावं पण बोलू नये। ये किसको मालूम है? कॉन्शियस माइंड को मालूम। सब कॉन्शियस माइंड जो है वो ये सारी मर्यादाओं का पालन नहीं करता। उसके मन में क्या है? ह्या महाराजाचं गळा दाबा, ह्या महाराजाचं नरड दाबावं। ये किसके किसके मन में है? सब कॉन्शियस में है, वो सब कॉन्शियस में है। अब वो सब कॉन्शियस को जब मौका मिलता है, उसको हमेशा मौका नहीं मिलता, अगर उसको मौका मिल गया तो फिर वो जाके गलत। देखिए ये कैसे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, कैसे जीवन, गीता जीवन का शास्त्र है ना, कैसे जैसे काम क्रोध वियुक्ता नाम, है ना, यतीनाम यत चेतसाम काम एष क्रोध है। ये सारे गीता के श्लोक हमको पाठ है, मानिए सारे गीता के श्लोक हमको पाठ है। किंतु
जब क्रोध आता है, जब क्रोध आता है, तो उस समय ये गीता के श्लोक कॉन्शियस माइंड में रहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो जाके शुरू कर देता, क्रोध को अभिव्यक्त कर देता है। कौन सा? सबकॉन्शियस। तो गीता का ज्ञान केवल सचेतन बुद्धि में रहे, कॉन्शियस माइंड में रहे, तो वह पूर्णतः आचरण में नहीं आ सकता। अवचेतन को भी, सबकॉन्शियस को भी उसका ज्ञान होना चाहिए। करेक्ट है कि नहीं? समझ में आ रही बात? सबकॉन्शियस माइंड में भी गीता का ज्ञान उतरना चाहिए। जैसे उदाहरण, आपने अपनी पत्नी से कहा, क्या कहा? 1 कप चाय, 1 कप चाय। पत्नी ने आपको चाय लाके दी, ठीक है? आपने चाय की चुस्की ली। अगर यहां साखर रस नहीं, इसमें शक्कर ही नहीं है, और मी घातले 2 चमचे घातले, मी 2 चमचे साखर टाकली, अगर सप्पक आहे का ह्याच्यात साखरच नाही, खत्म, कहानी खत्म। क्या हुआ? क्या हुआ? शक्कर जो है वो चाय के अंदर पूरी तरह मिली हुई नहीं है, वो शक्कर नीचे बैठी हुई है, चाय ऊपर ऊपर है, उसको चमचे से हिलाना पड़ता है। वो शक्कर की मिठास उस पूरे 1 कप भर चाय के अंदर पूरी तरह से घुलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। वो जब पूरी तरह से घुल जाती है चाय के अंदर, उस समय वो चाय मीठी लगती है, अन्यथा वो किसी कोने में जाकर वो शक्कर बैठ जाती है। उसी तरह से गीता का जो ज्ञान है वो क्या है? वो हमारे मन के किसी कोने में कहीं बैठा हुआ होता है। वो हमारे संपूर्ण पर्सनैलिटी में, हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व में, कॉन्शियस माइंड में और सबकॉन्शियस माइंड में, चेतन मन, सचेतन मन में और अवचेतन मन में वो घुलता नहीं है। उसको घुलाने की एक प्रैक्टिस है, एक उसकी प्रक्रिया है, उसकी एक पद्धति है। जैसे चाय में शक्कर को मिलाने की पद्धति क्या है? चमचा लेके घुमाना, चमचा लेके घुमाना, ये जो है शक्कर को चाय में मिलाने की एक पद्धति। उसी तरह से ये जो ज्ञान है गीता का, वो हमारे मन में, हमारे सचेतन मन में, अवचेतन मन में, हमारे बुद्धि में, हमारे सारे व्यक्तित्व में वो समा जाए। उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो उसके लिए ध्यान योग का अभ्यास करना पड़ता है, जिसको मेडिटेशन कहते हैं, वेदांतिक मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान यानी क्या? आजकल जो है ना, वो मेडिटेशन जो है एक बहुत बड़ा, इट हैज बिकम एन इंडस्ट्री, बहुत बड़ा एक ये बन गया। तो क्या करते हैं कि ध्यान, तो उसके लिए टाइम स्लॉट्स फिक्स होते हैं। ऐसे ही कोई नरसिंहनीला नाही ते जाऊन कोणी कुठेही बसायला, उसके लिए टिकट होता है, उसके लिए बाकायदा आपको फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म भर के 1 घंटे के सेशन के लिए 5,000 रुपए आपको डिपॉजिट करने पड़ते। 5,000 कम से कम, 5,000, 11,000, फ्रंट सीट को 11,000, पीछे वाली सीट को 5,000। तो 5,000 रुपए देकर वहां जाने के बाद आपका टाइम शाम को 5 बजे, तो आप ऑफिस से निकले थके, आई हैव टू अटेंड मेडिटेशन, आई हैव टू अटेंड मेडिटेशन, भागते हुए लोकल पकड़ के आप वहां मेडिटेशन सेंटर में पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद वहां एसी हॉल, हे आमचे असले एसी नसतात बरं का, वो सेंट्रलाइज एसी होता, थंडगार रहा ऐसा हॉल, और कमरे में अंधेरा हो, और अंधेरा होने के बाद बारीक लाइट्स होती है, हाँ? और मतलब क्या 5 स्टार से भी आगे का इंतजाम होता है। और वहाँ ऐसे पुशबैक चेयर्स वगैरह होते हैं। देन वहाँ पर एक कोई इंस्ट्रक्टर होता है, वो सबको, जैसे 5 बजे के क्लास के सब लोग 4:45 को ही आ जाते हैं। आने के बाद फिर सबको बिठा के उसके बाद कहता है सिट स्ट्रेट, सब लोग सिट स्ट्रेट बैठ जाते, और उसके बाद कहता है क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ,
तो डीप ब्रेथ लेते, फिर वो धीरे धीरे डीप ब्रेथ लेते लेते, एक तो आदमी थका हुआ, फिर वहां पर म्यूजिक, वहां पर ओम नमः शिवाय ऐसा म्यूजिक होता है, वो म्यूजिक और सारा वातावरण ही इतना सुंदर होता है कि वहां पर टेक अ डीप ब्रेथ, क्लोज योर आइज, हाँ, डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग, डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग बोलने तक जो है उसको नींद लग जाती है। और नींद लगने के बाद 1 घंटे तक वो जो है ध्यान की अवस्था में रहता है। उसके बाद 6 बजे, एग्जैक्टली 6 बजे घंटी बजती है, और घंटी बजने के बाद, क्योंकि उसका 6 से 7 का ग्रुप आने वाला है, उसको जल्दी है इनको भगाने की, तो वो क्या करता है, घंटी बजा के ओम शांति 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 बोलने के बाद बाहर आते, बाहर आने, हाउ वाज द मेडिटेशन, हाउ वाज द मेडिटेशन। अब 5000 गए, अब क्या बोल सकता है कि इट वाज 3rd क्लास? ये काम वो घर में भी कर सकता था, ये काम वो घर में भी कर सकते, घर में जाके एसी लगा के सो जाओ, खत्म हो गई बात। वहां जाके बैठने, मेडिटेशन हॉल में बैठने की क्या जरूरत है? फिर वहां से जो है हाउ वाज द मेडिटेशन, ओ इट वाज वंडरफुल, इट वाज वंडरफुल, रियली वंडरफुल। क्या हुआ? 5000 गए। अगर बोला इट वाज 3rd क्लास, तो फिर क्या, फिर बेवकूफ साबित होगा ना, फिर 5000 गए क्यों? तो इसलिए जो है आजकल जो है वो एक धंधा बन गया, वरना अच्छी बात, अच्छी बात। इतने सारे लोग कमा रहे, हमारे जैसे लोगों को कमाने का अवसर मिलता है तो क्या बुरी बात नहीं। तो ध्यान शब्द का अर्थ ऐसा है कि जैसे कैमरा में हम फोटो खींचते हैं, कैमरा में फोटो खींचते हैं, तो फोटो खींचने के बाद वो जो छवि है, वो उस कैमरा का जो चिप होता है या कार्ड होता है, हमारे जमाने में वो रोल होता था, एक रील होती थी, उसके ऊपर वो अंकित हो जाता है, उसके ऊपर वो अंकित हो जाता है। उस तरह से जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, जिस मंत्र का, जिस देवता का, या जो भी हम ध्यान कर रहे हैं, वो हमारे मन के ऊपर जैसे फोटो छपती है वैसे छप जाना चाहिए, वैसे छप जाना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ कहा गया कि अगर पांडुरंग का ध्यान करना, अगर भगवान पांडुरंग का, विट्ठल का ध्यान करना है, तो विट्ठल के चरणों से लेके विट्ठल के मस्तक तक का उसका जो रूप है, वो सारा का सारा जो है यहाँ पर छप। आज विटेवरी नीट विट्ठल सखा शिवाकार मुकुट मस्तकासी हार शोभत, है ना? तो वो जो है सारा का सारा छप जाना चाहिए। और उतना ही नहीं, उस तुलसी की सुगंध भी आनी चाहिए, तुलसी की सुगंध भी आनी चाहिए। ऐसा ध्यान होता है। ऐसा ध्यान सिद्ध होने के लिए कुछ स्टेप्स आवश्यक है, वो टेक्निकल प्रोसेस है वो पूरा। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है आसन। सबसे पहला आसन है। आसन स्थिर होना चाहिए। किसी भी पोज में, किसी भी पोस्चर में बैठ के ध्यान सिद्ध नहीं होता, उसके लिए एक स्पेसिफाइड आसन है, वही आसन है। उसके बाद क्या? उसके बाद प्राणापानौ समौ कृत्वा, प्राण और अपान, सांस लेने की क्रिया और सांस छोड़ने की क्रिया, ये जो है सम होनी चाहिए। आप आए माणिक विहार से, भागते हुए आए, भाग के आए, सांस आपकी फूली हुई, बीपी आपका बढ़ा हुआ, ऐसे अवस्था में मैंने आपसे कहा अतः करा ध्यान, होगा क्या? और वो प्राणापान कैसे चलनी चाहिए? नासाभ्यंतरचारिणो, नाक से वो श्वासोच्छ्वास होना चाहिए। कळालं की नहीं? सांगायची गरज नाही। नासाभ्यंतरचारिणो और चक्षुश्चैव आंतरे भ्रुवौ, आंखें कहां होनी चाहिए? भ्रू मध्य के बीच में होनी चाहिए। भ्रू मध्य के बीच में आंखें होनी चाहिए।
क्योंकि आंखें जो हैं वो सब गड़बड़ घोटाला आंखें करती, इधर गई आंख, उधर गई आंख, इधर गई आंख। हाँ, हे साडी केव्हा घेतलीस ग, कुठं घेतलीस ग, शुरू हे मोबाईल कितीला घेतलं, हाँ, शुरू हो जाता। आंख गई कि वहां से फिर वहां से विषय अंदर घुस जाता। तो आंखों को भूमध्य के अंदर रखना चाहिए। और उसके बाद क्या, बाह्यान स्पर्शान बहिकृत्वा, बाह्य विषय जितने हैं, अनात्म विषय जितने हैं, बहिकृत्वा, उनको बाहर धकेल कर। ध्यान की प्रक्रिया यानी क्या है, ध्यान की प्रक्रिया यानी विषयों को बाहर हटाना, विषयों को बाहर फेंक देना। बाह्यान स्पर्शान बहिकृत्वा, सभी विषयों के चिंतन का त्याग करना और केवल परमात्मा का चिंतन करना, इसका नाम ध्यान है। ऐसा ध्यान करने से क्या हो जाता है कि आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो चेतन मन है और आपका जो अवचेतन मन है, सचेतन मन और अवचेतन मन, दोनों के अंदर वो ज्ञान जो है परकोलेट होता है। परकोलेट मालूम है आप, परकोलेट होता है। और उसके बाद जैसे चाय का कप जो है वो चम्मच हिलाने के बाद पूरा का पूरा मीठा हो जाता है, उस तरह से ये ज्ञान जो है वो अवचेतन में भी आ जाता है, सचेतन में भी आ जाता है, आंखों में भी आ जाता है, कानों में भी आ जाता है। कानों में कैसे आता है, कानों में ऐसे आता है, जो ज्ञानी है वो किसी की निंदा नहीं सुनता। वो गांधी जी के बंधन है, वो बुरा भी नहीं देखते, बुरा सुनते नहीं, बुरा बोलते नहीं। ज्ञानी की अवस्था वैसी हो जाती। इसलिए भगवान 28वें श्लोक में कहते हैं, यतेन्द्रियमनो बुद्धि मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यस्सदा मुक्त एव सः। बार बार भगवान जो है ये कह रहे हैं कि जिसने इंद्रियों को और मन को जीत लिया है, इंद्रियां, मन और बुद्धि अपने वश में है, जो मोक्ष परायण है तथा जो इच्छा, भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा ही मुक्त है। अब क्या, अब देखिए भगवान कहते हैं इच्छा, भय, क्रोध से जो मुक्त है वो सदा ही मुक्त है। इसका मतलब क्या, जिसको इच्छा, भय और क्रोध है वो मुक्त नहीं है। जिसको इच्छा, भय और मुक्ति क्रोध है वो मुक्त नहीं है, वो बंध में ही है। और इच्छा और भय और क्रोध को जीतने का उपाय क्या है, तो मन को और इंद्रियों को वश में करना। सबसे बड़ी आध्यात्मिक प्रैक्टिस क्या है कि मन को और इंद्रियों को वश में रखना जो है, ये अध्यात्म की सबसे बड़ी साधना है। और जो मोक्ष परायण है, मोक्ष मुनिर्मोक्ष परायण, देखिए मोक्ष परायण शब्द बड़ा महत्व का है। कमिटेड, परायण शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया कमिटेड। अब जो है कमिटेड यानी किस तरह से, देखिए विचार कीजिए, हमारे जीवन में प्रायोरिटीज, हमारे जीवन में क्या है, प्रायोरिटीज। पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, इस तरह से हमारे जीवन की प्रायोरिटीज। किसी की प्रायोरिटी क्या है, पहले घर बनाना, पहले घर बनाना। दूसरा नंबर की प्रायोरिटी क्या, विवाह करना है। तीसरे नंबर की प्रायोरिटी क्या, कार खरीदना। इसके उलट कोई एक व्यक्ति है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, पहले विवाह करना, पहले विवाह करना है, उसके बाद कार खरीदनी है और बाद में फिर घर में, फिलहाल किराए के घर में रहना। तीसरा एक व्यक्ति है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, नाही पहिले विवाह करना है आणि सासरीच राहायचं, तिथे कारही आहे घरही। हर एक की प्रायोरिटी अलग अलग है।
तो इसलिए मुनिर्मोक्ष परायण, इसमें आप एक काम करें, आपकी जो प्रायोरिटी है उसकी एक लिस्ट बनाइए, उसकी लिस्ट बनाइए, अधिक काय करायचं, तर पहिले एक घर घ्यायचं, मग काय करायचं, मग लग्न करायचं, मग काय, मग मुलं बाळ, मग काय, उसके बाद क्या, उसके बाद अमुक, उसके बाद तमुक, उसके बाद तमुक, उसके बाद तमुक, ऐसे लिस्ट में। वो लिस्ट बनाने के बाद लिस्ट बनेगी 99, 98 तक पहुंच जाएगी, 99 झाली, आता काय नाही 100 करून टाक, 100 काय लास्टला 100 नंबर प्रभु, 99 तक अपनी प्रायोरिटीज जितनी भी हैं उनको लिख के लास्ट में आपके 99 झाले आता त्याला पूर्ण कराओ कि 100 कराओ, उसको 100 कैसे बनाएंगे, तो लास्ट में एक लिख दिया प्रभु। अगर हुआ, संभव हुआ, ये 99 काम होने के बाद अगर संभव हुआ तो फिर जो है 100th काम मेरा क्या होगा कि मैं प्रभु को प्राप्त करूंगा। इसको मुनिर्मोक्ष परायण कह सकते हैं क्या, परायण कह सकते हैं। परायण शब्द का अर्थ है कमिटेड, तो जो कमिटेड होता है, मैंने उदाहरण इससे पहले आपको दिया है, कौन सा दिया, कमिटमेंट का उदाहरण दिया मैंने 3 दिन पहले, ओलंपिक मेडल के लिए जो प्रयत्नशील है उसका उदाहरण मैंने दिया। तो मुनिर्मोक्ष परायण, मोक्ष परायण ऐसा जो मुनि है उसका फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी लिस्ट में क्या होगी, प्रभु। बाकी बाद में उस एक देखिए, ये रहस्य है, ये रहस्य है, आणि हे एवढं लक्षात ठेवा, बाकी सगळं विसरून जा। ऐसा है, हमारी लिस्ट कैसी है, पहले घर, घर के बाद विवाह, विवाह के बाद कार, कार के बाद क्या, एक फॉरेन ट्रिप, फॉरेन ट्रिप के बाद एक वर्ल्ड ट्रिप, वर्ल्ड ट्रिप के बाद अमुक तमुक 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 करके 98, 99, 100 प्रभु, ऐसी हमारी लिस्ट है। ठीक है, आपने उस लिस्ट को उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, पहला प्रभु और उसके बाद घर, उसके बाद विवाह, उसके बाद अमुक, उसके बाद पुत्र, उसके बाद वो फलाना ढिमकाना, वर्ल्ड टूर सब आ गया। अब क्या है कि पहला प्रभु करने के बाद बाकी के जितने हैं नीचे 99 वो ऑटोमेटिकली आते हैं। रहस्य यह है, आपने घर बनाया, कोई गारंटी है कि आपकी शादी होगी, कोई दे सकता है गारंटी? अच्छा, आपकी शादी हो गई, कोई गारंटी दे सकता है आपको घर मिलेगा? आपकी शादी हो गई, कोई गारंटी दे सकता है आपको पुत्र होगा? कोई गारंटी किसी बात की नहीं है। ये सब कुछ हुआ, कोई गारंटी दे सकता है वर्ल्ड टूर हो जाएगा? नहीं ना, नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं। मगर पहला अगर प्रभु है, परमात्मा अगर पहला है, मोक्ष अगर पहला है, तो ये बाकी के जितने हैं वो सब ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, उसके पेट में आते हैं सब। उसमें भी एक और रहस्य है, उसमें भी और ज्यादा डीप जाएंगे तो और रहस्य है। तो जिसने अपनी प्रायोरिटी में प्रभु को पहला लिखा, प्रभु पहला, मोक्ष पहला, ब्रह्म पहला, ऐसा लिखा, तो क्या उसको घर मिल जाता है? क्या उसको पत्नी मिल जाती है? क्या उसको पुत्र मिल जाता है? क्या उसको धन मिल जाता है? इसकी आप गारंटी देते हैं क्या? ऐसा कोई मुझसे पूछे तो उसका उत्तर यह है कि पत्नी, पुत्र, घर, अमुक तमुक, वर्ल्ड टूर, वो फलाना ढिमकाना जो भी है, उससे प्राप्त होने वाला जो सुख है, वो सुख जो है उस प्रभु की कृपा से प्राप्त होगा। वो वस्तु मिले ना मिले, वो वस्तु पर्टिकुलरली घर है। अब घर किस लिए चाहिए आपको? सुख के लिए। पत्नी क्यों चाहिए? सुख के लिए। पुत्र क्यों चाहिए? सुख के लिए। वो जो सुख है, उससे प्राप्त होने वाला जो सुख है, वो सारा का सारा। अच्छा, दूसरा और उसके अंदर रहस्य, ये जो 99 की आपकी लिस्ट है, वो एक के बाद एक पूर्ण होती है, एक के बाद एक। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे 99 चीजें एक साथ आपके पास आ जाए, ऐसा नहीं होता। पहले घर होगा, फिर 2 साल के बाद विवाह होगा, फिर 6 महीने के बाद वर्ल्ड टूर होगा,
फिर उसके बाद जो है 1 साल के बाद पुत्र होगा, फिर उसके बाद अमुक होगा, फिर तमुक होगा, फिर तमुक होगा। ऐसा होते 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 वो भोग समाप्त नहीं होंगे, भोगने की आपकी आयु समाप्त हो जाएगी। इतना टाइम लगता है। प्रायोरिटी को अगर बदल दिया, ब्रह्म को पहले रखा, प्रभु को पहले रखा, तो ये इतने 99 लिस्ट में से 99 की लिस्ट में से जो सुख प्राप्त होने वाला है वो युगपत यानी एक साथ एक क्षण में प्राप्त होता है। ब्रह्मविदाप्नोति परम तदेशाभ्युक्ता, ऐसी श्रुति है। ब्रह्मविद आपनोति परम। तो यहां भगवान कहते हैं यतेन्द्रिय मनोर्बुद्धिर मुनिर मोक्ष परायण। जिसने अपने मन को और इंद्रियों को वश में कर लिया, ऐसा मुनि और जो मोक्ष परायण है वो विगत इच्छा भय क्रोधा। इच्छा, भय और क्रोध हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली 3 ही चीजें हैं। कौन कौन सी? हाँ, इच्छा, भय, इच्छा, भय। इन तीनों से जो मुक्त हो जाता है सदा मुक्त एव सः, वो जो है सदा मुक्त ही रहता है। ऐसा पुरुष चाहे जीवन में हो, इस जीवन में हो अथवा मृत्यु के उपरांत हो, उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं। अब जो है इस संपूर्ण अध्याय का अंतिम श्लोक नंबर 29, भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भक्त मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृद जानकर शांति को प्राप्त हो जाता है। अब जो है, अब तक भगवान ने इन 28 श्लोकों में एक बार शांति शब्द का प्रयोग किया। शांति मापनोति नैष्ठिकीम कहा है। उसके अलावा हर जगह ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, ब्रह्म निर्वाण कहा है। कुछ स्थान पर मोक्ष कहा है। अब ये ब्रह्म निर्वाण और मोक्ष वगैरह ये जो शब्द हैं, इनका वास्तविक अर्थ क्या है? मतलब क्या प्राप्त होगा? इतना सब करने से हमको क्या प्राप्त होगा? वो इस अंतिम श्लोक में भगवान बता रहे हैं। कह रहे हैं कि शांतिम मृच्छति, शांति प्राप्त हो जाती है। हमारा दुख क्यों है? हमारा दुख अशांति के कारण है। हमारा मन अशांत है, इसलिए हम दुखी हैं। आपने वो आजकल एक बहुत वायरल हो रहा है एक वीडियो है, हिमालय के अंदर वो बर्फ में मतलब एक साधु बैठा हुआ, देखा आपने? पाहिले की नाही, हो उगीच हो म्हणू नका, खरं बोलाव, हो म्हणा म्हणजे सगळे हो म्हणे, तसं नाही, खरं खरं पाहिले काय? वो एक साधु हिमालय में बैठा हुआ है और वो स्नो गिरी है, बर्फ, नंगे बदन बैठा, और जो है उसके ऊपर जो है बर्फ की पर चढ़ गई, फिर भी बैठा हुआ तो उसको पीड़ा नहीं हो रही क्या? तकलीफ नहीं हो रही क्या उसको? नहीं, उसने यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, उसने क्या किया है कि भौतिक बाधा से शरीर को होने वाली जो पीड़ा है उसके ऊपर उसने विजय प्राप्त कर। वो कुंभ में एक साधु कांटों पे सोता था, देखा उसको? कांटे वाले बाबा, वो कांटों पर ही सोता था साधु। उसको नहीं चुभता था क्या कांटा? कांटा उसको भी चुभता, उसका भी शरीर है पंचभूतों का बना हुआ, जैसा हमारा वैसा उसका। किंतु उसने उससे जो दुख होता है उस दुख के ऊपर उसने विजय प्राप्त किया। तो दुख के ऊपर विजय प्राप्त करने का उपाय क्या? तो शांति, मन की शांति। दुख क्यों होता है? मन की चंचलता के कारण दुख होता है। हमेशा कभी भी किसी भी प्रकार का दुख
जैसे आप लोग बचपन में, आप लोगों को अनुभव होगा, जो लोग खेल चुके हैं बचपन में खेल वगैरह, फुटबॉल क्रिकेट वगैरह खेलने में क्या होता था कि हम लोग जब खेलते थे तो खेल के समय कोई एक बॉल कहीं लग जाती थी, पैर में बॉल लग गई, कुछ हो गया, तो जब खेलते थे उस समय उस दर्द का एहसास नहीं होता। खेलते समय उस दर्द का या जो चोट लगी है उसका कोई एहसास नहीं होता था। घर पे आने के बाद जब उसको देखते थे, अरे हे सुजले, उस वक्त वो दर्द देने लगता। दर्द कब देना चाहिए? मेरा स्वयं का अनुभव, 2-3 साल पहले मैं ठाणे गया तो वहां पर किसी के घर में जो है एक चोट लगी, वो जो गेट का होता है ना, वो चैनल कुछ, वो चोट लगी तो उसके बाद 2-3 घरों में मैं गया, वहां कोई मतलब मुझे कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं, सब ओके था। एक डॉक्टर के घर में पूजा थी, वहां गया तो वो डॉक्टर नमस्कार करने के लिए उसने पैर देखा, अरे महाराज एवढं लागलं की न कधी झाले म्हणाला, अब क्या ह्याला काय करावं लागतं, ह्याला ऑपरेशन। जैसे ही उसने ऑपरेशन कहा मेरी दर्द शुरू हो गया, वहां से दर्द शुरू हो गया। अरे दुखू डाले डॉक्टर साहब, दुखू डाले, कैसे हुआ हो? तो दर्द जो है ना, दुख जो है वो मन की अवस्था है, शरीर की अवस्था नहीं है। दुख जो है वो मन की अवस्था है, और उसको विजय प्राप्त करने के लिए उसके ऊपर क्या उपाय क्या है? तो शांति, मन की शांति उसका उपाय है। वो मन की शांति कैसे प्राप्त होगी? वो मन की शांति ऐसे प्राप्त होगी कि परमात्मा के स्वरूप को जाना जाए, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है उसको जाना जाए। वो स्वरूप कैसा है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञों का, सारे तपों का जो भोक्ता है, यानी क्या, उसको स्वीकार करने वाला, वो कौन है? सर्वलोक महेश्वरम। और वो जो परमात्मा है, इन सारे यज्ञों का, सारे तपों का, भजन का, पारायण का, जप का, नामस्मरण का, सारा जो स्वीकार करता है इस सेवा को, और वो कैसा है? सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम। वो जो है केवल मेरा ही महेश्वर नहीं है, सबका ईश्वर है। सुहृदम सर्वभूतानाम, और वो कैसा है? सुहृद है, सुहृद। सुहृद शब्द बड़ा महत्व का है। सुहृद यानी क्या? सुहृद यानी जो बिना किसी कारण के कृपा करे, बिना किसी कारण के प्रेम करे, सुहृद। सुहृद शब्द का अर्थ जो है वो डिक्शनरी में अगर आप देखेंगे तो वहां मित्र करके लिखा हुआ, फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड, सुहृद। सुहृद यानी क्या? सुहृद यानी जो बिना किसी कारण के प्रेम करे। जैसे बाकी के जितने आपके संबंध हैं उन सारे संबंधों में कारण है। आपका अपनी पत्नी के ऊपर प्रेम है, वहां एक कारण है। आपकी पत्नी का आपके ऊपर प्रेम है, वहां एक कारण है। आपका आपके पिता के ऊपर प्रेम है, वहां एक कारण है। आपकी माता का आपके ऊपर प्रेम है, वहां एक कारण है ना? तो ये सारे वहां कुछ ना कुछ अपेक्षा, कुछ ना कुछ कारण है। किंतु एक मित्र का जो मित्र के ऊपर प्रेम होता है, वहां क्या कारण है? कोई कारण नहीं है वहां पर, बिना कारण वहां प्रेम होता है, उसको कहते हैं सुहृद। सुहृद, हृद यानी हृदय, सु यानी अच्छा, सुहृद। सुहृदम सर्वभूतानाम। और परमात्मा कैसा है? वो बिना किसी कारण के कृपा करने वाला। आपने भक्ति की इसलिए आपके ऊपर कृपा की, आपने जप किया इसलिए नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ। आपने जप किया इसलिए कृपा की, अथवा आपकी कोई योग्यता है इसलिए कृपा की, नहीं। वो बिना कारण सबके ऊपर कृपा करता है। सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम, इस प्रकार जो मुझको जानता है, मेरे स्वरूप को इस रूप में जानता है। हम किस रूप में जानते हैं? हम किस रूप में जानते हैं परमात्मा को? मोर मुकुट मस्तक पर सोहे, बहुत लगी लड़माला की, यही इतना ही हमको दिखाई देता। आज विटेवरी नीट विठ्ठल सखा देखिए लागे, मूर्ति पाहुनी मन उन्मन धाले, इतना ही दिखाई देता। किंतु वास्तविक जो उसका अंदर का है, वास्तविक अर्थ जो है वो क्या है? सुहृदम सर्वभूतानाम सर्वलोक महेश्वरम भोक्तारम यज्ञ तपसा। ये सारी जो बातें हैं, इसको जो ध्यान में रखता है, ज्ञात्वा, इस प्रकार जो मुझे जानता है, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, उसको शांति प्राप्त हो। शांति यानी क्या? शांति यानी
हाँ, इटर्नल पीस, शांति यानी उसके बाद फिर अशांति न हो, शांति यानी फिर अशांति न हो, उसको शांति कहते हैं। तो ऐसी शांति को वो प्राप्त कर लेता है। तो इस 5वें अध्याय का जो फल है वो भगवान ने इस 29वें श्लोक में बताया कि वो शांति प्राप्त हो जाती है। वैसी शांति जो है प्रभु महाराज की कृपा से आप सबको प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामना के साथ हम इस अध्याय का यहाँ उपसंहार करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। भक्त कार्य कल्पद्रुम गुरु सार्वभौम श्रीमद् राजाधिराज त्रिभुवनानंद अद्वैत निरंजन निर्गुण निरालंब सर्वोदित सकल मत स्थापित सद्गुरु माणिक्य प्रभु महाराज की जय।